लालची भाई की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। उनका नाम रमेश और सुरेश था। दोनों के बीच काफी फर्क था। रमेश बहुत ही साधारण और संतुष्ट था, जबकि सुरेश हमेशा कुछ ज्यादा पाने की लालसा में रहता था। उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत रहती थी। वह हमेशा सोचा करता था, अगर मुझे यह मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह गांव के मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सा तंबू लगाकर अपना सामान बेच रहा था। व्यापारी ने बताया कि वह कुछ खास सामान लेकर आया है, जो किसी भी गांव वाले के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। व्यापारी ने सभी गांव वालों से कहा, जो भी मेरे पास आएगा और मेरी बात मानेगा, उसे एक अद्भुत वस्तु दूंगा। सुरेश ने जब ये सुना तो उसका मन और भी लालच में डूब गया। उसने सोचा कि अगर वह व्यापारी से कुछ पा सके तो वह अमीर बन जाएगा। उसने तुरंत अपने भाई रमेश से कहा, भैया, हमें उस व्यापारी से कुछ सामान लेना चाहिए। रमेश ने उसे समझाया कि हमें किसी से मुफ्त में मिलने वाली चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सुरेश नहीं माना। सुरेश ने व्यापारी से बात की और उसे अपनी लालच का संकेत दिया। व्यापारी ने उसे बताया कि वह एक जादुई पत्थर दे सकता है, जिससे वह अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। सुरेश ने तुरंत वह पत्थर ले लिया और घर लौट आया। वह पत्थर रोज उसकी आंखों के सामने था और उसने सोचा कि वह इससे बहुत कुछ पा सकता है। उसने सबसे पहली इच्छा की, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। कुछ ही दिनों में सुरेश के घर धन की कोई कमी नहीं रही। उसके पास सोने चांदी की ढेर सारी वस्तुएं थीं, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। वह और अधिक चाहता था। उसने अपनी इच्छा और बढ़ाई, अब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बनना चाहता हूँ। धीरे धीरे सुरेश का लालच और भी बढ़ता गया। वह अब सिर्फ धन और शक्ति की ओर भाग रहा था और उसे अपने भाई रमेश की सलाह भी ठीक से नहीं सुनाई देती थी। रमेश ने उसे कई बार समझाया, सुरेश, तुम्हारा लालच तुम्हें तबाह कर देगा। तुम खुश रहो, संतुष्ट रहो और जो है उसी में खुश रहो। लेकिन सुरेश ने अपनी राह बदली नहीं। एक दिन सुरेश ने सोचा कि अगर उसे और अधिक ताकत चाहिए तो उसे किसी और चीज की भी आवश्यकता होगी। उसने व्यापारी से फिर संपर्क किया और उससे और ज्यादा जादुई वस्तुएं मांगी। व्यापारी ने उसे एक और वस्तु दी, लेकिन इस बार यह एक खतरनाक जादू था। उस जादू के बाद सुरेश का मन और भी बुरा हो गया। उसे अब किसी और की खुशियां देखी नहीं जाती थी। गांव में एक दिन एक बड़ा तूफान आया और सुरेश का घर भी उसकी तबाही में बह गया। वह जब अपनी सारी संपत्ति खो चुका था तो उसे समझ में आया कि जो कुछ भी उसके पास था वह सब उसकी लालच के कारण था। अब उसे समझ में आया कि ज्यादा पाने की चाहत केवल दुख और विनाश लेकर आती है। वह वापस अपने भाई रमेश के पास आया और उसे बताया कि अब उसे सबक मिल चुका है। रमेश ने उसे गले से लगाया और कहा, भैया, जीवन में संतोष बहुत बड़ी संपत्ति है। कभी भी ज्यादा पाने की लालच नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी हमें मिलता है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच के कारण हम अपनी खुशियाँ खो सकते हैं और दूसरों के साथ भी बुरा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।